बोलिए आनंद भगवान की। परीक्षित महाराज आइए गौर करते हैं कथा की तरफ। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है एक कलयुग से ही प्रारंभ होती है और कलयुग में ही समाप्त हो जाती है। इस कथा को एक नहीं अनेक पापियों का सुनकर के उद्धार हुआ है। यहाँ तक लिखा है इस भगवान की पावन हुई कथा जहाँ तक होती है और जहाँ तक इसकी आवाज पहुंच जाती है वहां तक की पृथ्वी यानी धरती भी तरुण हो जाती है। ये सर्व ग्रंथों का कहना है, सर्व वेदों का कहना है। इस श्रीमद् भागवत जो कथा है सबसे पहले भागवत का मतलब क्या होता है परीक्षित महाराज? भा से भक्ति, गा से ज्ञान, ता से तपस्या, भागवत श्रीमद् भागवत। और एक कथा सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई और इसके बाद में यही कथा भगवान की पावन हिमगिरी पर्वत पर बैठ करके कागभूषण जी ने गरुड़ को सुनाई और यही कथा गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी को सुनाई और यही कथा महाराज पर सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई। आइए गौर करते हैं कलयुग के ही किसी वर्ष में, कलयुग के किसी वर्ष में, अब तो ये तो हम नहीं कह सकते कौन से वर्ष में, तीर्थ नैमिषारण्य में जिसे आज नीमसार कहा जाता है। इस नीमसार में 88,000 महात्मा एकत्रित हुए। अब ये महात्मा एकत्रित क्यों हुए, कैसे हुए परीक्षित महाराज? बगैर बुलाए रिश्तेदार भी नहीं आते हैं। आपके घर में भागवत है, सत्संग है, काम काज है, शादी विवाह है, रिश्तेदारों को आप निमंत्रण नहीं दोगे तो नहीं आएंगे। फिर 88,000 महात्मा एकत्रित कैसे हो गए? एक नीमसार जो है सदियों से युगों युगों से तपोभूमि बन के चली आ रही है। यहाँ पर सप्तऋषि संत महात्मा बैठ करके तपस्या किया करते थे। तो जब महात्मा एकत्रित हुए और जिस जगह पे संत महात्मा एकत्रित होते हैं वहां पे क्या होता है? सत्संग। और जब संत महात्मा एकत्रित हुए तो वहां पे सप्तऋषि भी पहुंचे, सनक सनातन ये भी पहुंचे, व्यास जी भी बैठे हैं आसन पर। तो सप्तऋषि संत महात्मा कहने लगे कि हे व्यास जी, हे सूत जी, ऐसे कोई कथा सुनाओ जिसके सुनने मात्र से प्राणी भवसागर से पार हो जाए। और संत महात्मा बैठे हैं तो वहां पर सत्संग होने लगा। वहां पे सत्संग हो रहा है तो हम लोग भी ताली बजाकर सत्संग कर लीजिए, भगवान का थोड़ा नाम बोल लीजिए, क्योंकि लिखा है कवि ने कि कर ले अरे भजन की कमाई और क्या है भरोसा इस शरीर का। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है परीक्षित महाराज। और भैया विश्व मुद्र का है भैया, मिथिलेश राजपूत भगवान के थ्रू प्रदान करते हैं, भगवान सुख शांति प्रदान करें। इस शरीर का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। कर ले भजन की कमाई क्या है भरोसा इस शरीर का। और श्वास अंदर
परीक्षित महाराज एक कवि कह रहा है सांस पवन का अंदर बाहर होता आना जाना, बाहर की बाहर रह जाए अंदर की अंदर रह जाए, इसका क्या ठिकाना, काया किस काम आई। अब बताओ ये मानव का शरीर हमें मिला है, हमारी कोई चीज कोई काम में आज तक आई? हमसे अच्छे तो जानवर हैं पशु पक्षी, जो मरने के बाद में उन्हें कोई ना कोई चीज काम में आ जाती है। हमारा मानव तो काऊ नहीं, लेकिन देखा जाए परीक्षित महाराज तो 2-3 साल में हमारी माता